गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 पार्ट 9 साहित्य का पार्ट 9 और दान का हिसाब जो आपके पार्ट में कहानी है उस कहानी को हम समझेंगे, यानी कि मैं अपने शब्दों में आपको समझाऊंगी और आपको इस कहानी को लाउड रीडिंग करनी होगी। तो लाउड रीडिंग करने के लिए आपको इसको अपने संक्षेप में भी रफ कॉपी में या सुधे कॉपी में लिखना होगा कि ये कहानी अपने शब्दों में लिखो। दान का हिसाब यानी कि जो भी हम दान देते हैं उसका हिसाब जो है इस कहानी का वो है शीर्षक, और इस कहानी को दान के हिसाब कैसे है ये हम समझेंगे और जानेंगे। ये एक राजा की कहानी है। उस राज्य वो है राजा जो बिल्कुल भी उसके अंदर मानवता नहीं थी और दया की भावना नहीं थी। तो उस राजा के बारे में हम ये कहानी मैं आपको संक्षेप में सुनाने जा रही हूँ। तो वो है, वैसे तो बहुत ही हजारों खर्चा किया करता था और अपने महल का के डेकोरेशन में, सजावट में और गाने बजाने में, अपने शौक कपड़ों में इतना खर्चा किया करता था, मगर उसके अंदर दान दया की भावना नहीं थी। तो इस प्रकार से राजा एक बार राज्य में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। उस राज्य में अकाल पड़ते ही वहाँ की जनता जो है, राजा की जो जनता है, प्रजा है, वो भूखी प्यासी रहने लगी। और अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक एक करके जानवर, पशु पक्षी भी मरने लगे, मगर राजा को बिल्कुल भी उन पर दया नहीं आ रही थी और ना ही वो अपने राज भंडार में से कुछ पैसा खर्च भी नहीं कर रहा था और चुपचाप बैठा हुआ था, और ना ही कोई भावना थी उसके दिल में दया की कि वो किसी को संभाल सके, अपनी प्रजा को संभाल सके। एक बार जनता उनके दरबार में आई और राजा से कहने लगी कि बहुत ज़्यादा अकाल पड़ रहा है, सब भूख से मर रहे हैं और जानवर भी मर रहे हैं तड़प तड़प के, आप कुछ कीजिए। राजा ने कहा कि मैं ऐसे तो अपना सारा धन ही लुटा दूंगा, अगर तुम पर मैं धन खर्च करने लग गया तो सारा मेरा धन का नुकसान हो जाएगा। तो जब प्रजा ने कहा हम सिर्फ 10,000 रुपये मांग रहे हैं आपसे, 10,000 रुपये में हम एक समय का खाना खा लेंगे और अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, इससे हम भूख से मरने से तो बच जाएंगे। तो राजा ने क्या कहा, राजा ने ये कहा कि इस तरह से जीवन जीने से अच्छा है कि एक समय खा करके आप जियोगे, इससे अच्छा है कि मर ही जाओ। यानी कि वो 10,000 रुपये देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो कहता था राजा कि अगर मैं प्रजा में इस तरह से धन लुटाता रहूँगा तो मैं एक दिन मेरा दिवालिया हो जाएगा, यानी कि मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊँगा। तो इस तरह से जब प्रजा बहुत दुखी मन से अपने वापस लौट गई और देखने लगी कि प्रजा एक एक करके सब मरने लगे हैं, दिन दुखी है और जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं और जो दुखी हैं और दुखी हो रहे हैं। तो एक बार उनके दुख एक जो सन्यासी आया उनके दरबार में, और सन्यासी ने कहा कि राजा, मैं ना ऐसा सन्यासी हूँ कि जो भी आप 1 रुपया देंगे उसका दोगुना आपको देना पड़ेगा, ये आपको वचन देना है कि मैं सन्यासी आदमी हूँ, मेरे को ना कोई हीरे चाहिए ना पैसा चाहिए, मगर आप मेरे को वचन दो कि मैं आपसे 1 रुपया लूँगा 20 दिन तक और उसका 1 रुपये का आपको दुगना रुपया उसका दूसरे दिन देना होगा। तो राजा ने वचन दे दिया, इस बात का वचन दिया कि चलो मैं आपके ये कार्य करूँगा। तो एक दिन में सन्यासी ने पहले दिन 1 रुपया मांगा और फिर दूसरे दिन 2 रुपया मांगा, यानी कि 1 रुपये का दो रुपया उसको दुगना दूसरे दिन देना पड़ा, और दूसरे दिन का 2 रुपये का तीसरे दिन 4 रुपये उनको देना पड़ा। ऐसे करके वो सन्यासी जो है साधु से हर दिन प्रतिदिन रुपया मांगा, धन मांगा करता था। एक बार मंत्री जो थे, राजा के मंत्री, वो कहने लगे, उन्होंने हिसाब लगाया, ऐसे करके तो 20 दिन में वो कम से कम काफ़ी रुपये 10,48,575 रुपये मांग लेगा। उन्होंने पूरा हिसाब लगाया कि पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपये और तीसरा दिन 4 रुपये और चौथा दिन 8 रुपये करके, ऐसे करके
20वें दिन जो है बहुत बड़ी रकम बन जाएगी और हमारा तो खजाना ही खाली हो जाएगा। उसने मंत्री ने ये सारा हिसाब लगा करके राजा को बताया कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे, राजकोष सारा खाली हो जाएगा, क्योंकि उस सन्यासी को देते देते 20वें दिन 10,48,075 रुपये उनको देने पड़ेंगे। तो मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। मंत्री ने जो है राजा से कहा और राजा से ये बात बताई कि मैंने पूरा हिसाब लगा चुका हूँ, इतना रुपया हम सन्यासी को दे चुके हैं और आगे 20 दिनों तक अगर देते रहें तो इतना धन दुगना करके बनेगा, क्योंकि उसने राजा ने वचन दे रखा था कि मैं जितना भी आपको धन दूंगा उसका दुगना करके आपको मिल जाएगा। तो बस राजा ने उसे एक बार देखा और 2 बार देखा, उसके बाद वे बेहोश हो गया। हाय इतना काफ़ी कोशिशों के बाद उसके होश में आया तो उस लोगों सन्यासी को बुलाने दौड़े और लोग जो है सन्यासी को बुलाए कि सन्यासी और राजा की अब बात हुई। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, दुआ ही है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह से जान माल से मत मारिए, जैसे भी एक समझौता करके मुझे ये वचन से मुक्त कर दीजिए। मैंने जो वचन दिया था आपको कि मैं आपको इतना धन दूंगा, उस धन से मुझे, उस वचन से मुझे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से तो मेरा खजाना ही खाली हो जाएगा। क्योंकि मेरे मंत्रियों ने हिसाब लगाया तो बहुत ज़्यादा धन हमारे खजाने में से निकल रहा है। अब तो क्या था, आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य के लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 ही रुपये चाहिए। वो सन्यासी को दया थी, उसके प्रजा के प्रति दया थी, दया की भावना थी और इसलिए वो चाहते थे कि केवल 50,000 रुपये मिल जाए ताकि मैं सबका भला कर सकूं और जो अकाल से पीड़ित लोग हैं उनको मैं खाना दे सकूं और उनकी परवाह कर सकूं। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ 50,000 रुपये पैसा से चाहिए और उससे एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। यानी कि जो कर्ण थे, वो कर्ण राजा थे, वो बहुत ही दानवीर राजा थे, वो हर चीज़ को दान दे दिया करते थे। इसी तरह से वो प्रजा भी राजा के गुण गाने लगी कि हमारे राजा भी दानी हैं कर्ण की तरह। तो इससे बच्चों ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और कितने भी हम शक्तिशाली हों, ताकतवर हों, तो हम पैसे वाले हों, तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, लाचार की मदद करनी चाहिए और इससे ईश्वर भी हमारी मदद करता है और सुनता है जब हम गरीबों की और लाचार व्यक्तियों की मदद करते हैं। तो हमें राजा की तरह यानी लालची नहीं होना चाहिए, सन्यासी की तरह हमें बनना चाहिए। तो इसी के साथ ये कहानी आज समाप्त होती है। इससे आपको शिक्षा भी मिली कि हमें कैसे बनना चाहिए और किस तरह से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और इसके जो शब्द अर्थ हैं आप इसको लर्न करना, राइट करना सुलेख कॉपी में, और जो मैं होमवर्क देती हूँ एक्सरसाइज वगैरह उसका सेल्फ टेस्ट भी लेना है।